यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई कहानी, किरदार और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, परंपरा, मान्यता या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उस रात मुझे समझ आया कि मैं घर में अकेला नहीं था। मैं ये कहानी आज तक किसी को नहीं बता पाया, क्योंकि जो उस रात हुआ वो शायद कोई मानने वाला भी नहीं है। ये बात करीब 1 साल पुरानी है, जब मैं अपने गांव गया हुआ था। वही पुराना पुश्तैनी घर जहां बचपन में मैं हर गर्मियों की छुट्टियां बिताता था। दिन में वो घर बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती हर चीज बदल जाती थी। दीवारों की दरारें जैसे गहरी हो जाती थीं, लकड़ी के दरवाजे अपने आप आवाज करने लगते थे, और खामोशी इतनी गहरी कि अपने ही दिल की धड़कन अजीब लगने लगती थी। उस दिन माँ पापा को अचानक शहर वापस जाना पड़ा और मैं अकेला रह गया उस घर में। रात करीब 12 बजे मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मोबाइल हाथ में था, लेकिन ध्यान कहीं और था, क्योंकि उस रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मैंने एक हल्की आवाज सुनी, जैसे कुछ गिरा हो, फिर दोबारा, जैसे कोई आंगन में धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद से कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी, जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा हो। मैंने धीरे से सिर घुमाया। खिड़की आधी खुली थी, पर्दा हवा में हिल रहा था, और तभी एक बहुत हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। तू वापस आ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैं उठना चाहता था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए मेरा शरीर हिल ही नहीं पाया, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मैंने हिम्मत करके धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, मुझे देख रहा है और इंतजार कर रहा है। फिर वही आहट, धीरे धीरे, जैसे कोई आंगन से चलकर दरवाजे तक आ गया हो। मैंने घड़ी देखी, 12:17 AM, और उसी पल मुझे दादी की बात याद आई, नागिन वापस आती है। और उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सच में अकेला नहीं था। मैं कुछ देर तक बिस्तर पर ही बैठा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो सुना वो सच था या मेरा वहम। दिल बार बार कह रहा था कि बाहर कोई है, लेकिन दिमाग समझा रहा था कि ये सब मेरे डर का असर है। फिर भी उस आवाज में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपने पैर नीचे रखे। जैसे ही मेरे पैर जमीन से टकराए, एक ठंडी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे फर्श पर अभी अभी कुछ गुजरा हो। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे मेरा शरीर खुद मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, बाहर की सारी आवाजें एकदम बंद हो गईं। अब पूरा घर फिर से शांत था, लेकिन इस बार यह शांति और भी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा है और मेरे दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा है। मैंने कांपते हाथों से कुंडी पकड़ी, कुछ पल रुका और फिर धीरे से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। आंगन पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। मैंने नीचे देखा और मेरी सांस अटक गई। जमीन पर एक लंबी गीली लकीर थी, जैसे कुछ भारी रेंगते हुए गुजरा हो। मैं धीरे धीरे झुका, ध्यान से देखने लगा। ये किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे, ये साफ किसी सांप के निशान थे। लेकिन ये निशान बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि मैंने पहले कभी नहीं देखे। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, ये कोई साधारण सांप नहीं है,
तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है, बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी मौजूदगी को मैं महसूस कर सकता था। मेरी सांस रुक सी गई और तभी मेरे कान के पास एक धीमी सी आवाज आई, तू डर गया? मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आंगन खाली था, दरवाजा खुला था और मैं पूरी तरह अकेला, या शायद अब भी अकेला नहीं। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मेरी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास जा नहीं रहा था कि कोई अभी भी यहीं है, कहीं पास, बस मुझे देख रहा है। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और वापस कमरे में आ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया और खुद को समझाने लगा कि ये सब सिर्फ डर है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक दादी की आवाज गूंज गई, उनकी वो पुरानी कहानी जिसे मैं हमेशा मजाक समझता था। उन्होंने कहा था, इस घर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास एक नागिन रहती है। मैंने उस समय उनकी बात पर हंसी उड़ाई थी, लेकिन अब वही बातें एक एक करके याद आने लगीं। उन्होंने कहा था, कई साल पहले किसी ने उसके जोड़े को मार दिया था और तब से वो हर उस इंसान को ढूंढती है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया हो। मेरी सांसें तेज होने लगीं क्योंकि मुझे अचानक कुछ याद आया। कुछ दिन पहले खेत में मैंने एक बड़ा सांप देखा था। मैं डर गया था और बिना सोचे मैंने पत्थर उठाकर उसे मार दिया। वो तड़प रहा था और मरने से पहले उसने मुझे देखा था, सीधे मेरी आंखों में, ठीक वैसे ही जैसे अभी कोई मुझे देख रहा है। मैंने सिर उठाया। कमरा अचानक और ठंडा हो गया था और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सांस रुक गई। कोई दरवाजे पर था। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी सी आवाज आई, मैं तुम्हारी अपनी हूं। मेरे हाथ कांपने लगे क्योंकि वो आवाज इंसान की नहीं थी। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि दादी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी। दरवाजे के उस पार जो भी था, वो अब छुप नहीं रहा था। मेरे हाथ कुंडी पर जमे हुए थे। मैं दरवाजा खोलना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा है। धीरे धीरे कुंडी अपने आप घूमी और दरवाजा खुल गया। मेरी सांस वहीं रुक गई। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पूरी भीगी हुई। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए और उसकी आंखें पूरी काली। वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम अजीब थे, जैसे वो चल नहीं रही, सरक रही हों। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैंने किसी तरह पूछा, तुम कौन हो? वो रुक गई और मुस्कुराई। फिर मेरे बिल्कुल पास आकर मेरे कान में फुसफुसाई, जिसे तुमने मारा था। मेरे दिमाग में सब कुछ घूम गया। मुझे वो सांप याद आ गया जिसे मैंने कुछ दिन पहले मारा था। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। वो अब भी मेरे सामने थी और उसकी मुस्कान बदल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। और फिर उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें और गहरी हो गईं। उसकी जीभ बाहर आई, दो हिस्सों में बटी हुई। उसकी त्वचा अजीब तरीके से हिलने लगी। उसका शरीर झुकने लगा, जैसे वो इंसान नहीं रहना चाहती। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वो अचानक मेरे चारों तरफ घूमने लगी, इतनी तेज कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा सिर घूमने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी।
फिर अचानक सब कुछ रुक गया। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो लड़की नहीं थी, वो एक नागिन थी, काली, लंबी, और उसकी आंखें अब भी मुझे पहचान रही थीं। उसने फन उठाया और जैसे कह रही हो, अब तेरी बारी है। मैं उसकी आंखों में देख रहा था और तभी सब कुछ रुक गया। मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। यह सपना था। मैं उठकर आईने के पास गया। पहले सब ठीक था, लेकिन फिर मेरी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। मैंने डर कर अपने चेहरे को छुआ और मेरी जीभ बाहर आई, 2 हिस्सों में बटी हुई। मैं पीछे हट गया और तभी मेरे पीछे से आवाज आई, अब तू मेरा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन इस बार डर बाहर नहीं था, डर मेरे अंदर था। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मैं वही बन रहा हूं जिससे मैं भाग रहा था। कहते हैं उस दिन के बाद उस घर में कोई नहीं रहा, लेकिन रात को आज भी वहां 2 परछाइयां दिखती हैं, एक इंसान और एक नागिन, या शायद अब दोनों एक ही हैं।